बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जो शख्सियत आपकी स्क्रीन पर आ रही है ये कोई आम शख्सियत नहीं है। ये ईरान की इस्टेब्लिशमेंट की जो सबसे तगड़ी आवाज़ है, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल टॉप लेवल की इस्टेब्लिशमेंट की आवाज़ है, ये वो है। इनका नाम है जवाद लरिजानी। ये ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के तर्जुमान भी होते हैं, और सबसे बढ़कर ये उनकी इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव लेकर चलते हैं। उनके मामले खुसूसी भी हैं। अब जरा सुनिएगा इन्होंने क्या बात की है, और इससे आपको पता चलेगा कि लड़ाई कितनी बड़ी होने जा रही। इन्होंने कहा है सिर्फ 2 हफ्तों में हमारे पास सारा मवाद सब कुछ मौजूद है, हम 2 हफ्तों में एटमी ताकत बन सकते हैं। आप ये बात जरा समझ लें, ये किसी मीडिया पर्सनालिटी ने बात नहीं की। ये वो शख्सियत हैं जो ईरान का नैरेटिव देती हैं ईरान के सुप्रीम लीडर के बिहाफ पर। उन्होंने बात की है कि दुश्मन हमें समझ रहा है ना, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लीडरशिप हम 2 हफ्तों के अंदर अंदर एटमी ताकत बन जाएगी। और इन्होंने कुछ अर्सा पहले बयान दिया था कि जब बहुत ज़्यादा इंटेंस हालात हमारे खिलाफ हो जाएंगे, हद से ज़्यादा, हम 48 घंटों के अंदर भी एटमी ताकत बन जाएंगे। अब ये बात तब आई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा हुआ है, F-18 तैयारे भेजे हैं, 90 के करीब तैयारे इस वक्त रवाना किए हुए हैं। इमेजिन करें जरा। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बात की, अब आपको सारी बात क्लियर समझ आ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है डील कर लो मेरे साथ, और न्यूक्लियर डील की बात की है, वरना वेनेजुएला से बुरा हाल होगा। वेनेजुएला से बुरे हाल का क्या मतलब है? वेनेजुएला से बुरे हाल का मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली उठाकर ले जाएंगे ईरान के सुप्रीम लीडर को, और ये मामला होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ईरान का जो सुप्रीम लीडर है वो मोडोरो नहीं है। दूसरी बात, ये तेल की जो कीमतें हैं इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली हैं। डॉलर कोलैप्स कर रहा है बुरी तरह, और डॉलर ट्रंप से आज पूछा गया कि डॉलर कोलैप्स कर रहा है, ऑल टाइम लो चला गया है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सारी सूरत हाल, यानी जो हमेशा से उसकी वैल्यू हुआ करती थी, तो उसने कहा कि नहीं नहीं, डॉलर तो बड़ी अच्छी हालत में है, बहुत बेहतर है, बहुत कुछ है, बहुत ज़बरदस्त है। ट्रंप असल में ये समझ रहा है कि हम ईरान को रोकने के लिए जाएंगे तो डॉलर स्ट्रांग होगा। असल मसला ये है कि डॉलर स्ट्रांग नहीं होगा। आप सिर्फ देखिए, जंग छिड़ने की देर है। ये जंग जैसे ही छिड़ेगी उसके बाद आप अमेरिका का हाल देखिएगा क्या होगा। तेल की कीमतें आपको 150-200 डॉलर बैरल तक चली जाएंगी। अमेरिका में इतनी महंगाई हो जाएगी, वैसे तो महंगाई पूरी दुनिया में ही हो जाएगी, और हर घर के अंदर, हर घर में, दुनिया के हर घर, हर कोने के अंदर इसकी तबाही के असरात आएंगे। ईरान की जंग इतनी खतरनाक होने जा रही, और इन्होंने असल में करनी है न्यूक्लियर डील। आज ट्रंप ने कह दिया है ना, उनको पता है इनके पास मवाद है। अब वो डील में क्या शराइत रख रहा है जरा सुनिए। ये ईरान असल में, ये बात ज़हन में रखिएगा, पिछली दफ़ा रशिया ने कहा था जब ट्रंप भड़क उठा था, उसने कहा था ना कि मैंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह कर दी, सारा मटेरियल तबाह कर दिया। झूठ था। वो बिल्कुल ठीक रिपोर्ट थी, अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट की लीग रिपोर्ट थी, सही रिपोर्ट थी। उसमें कहा गया था ईरान का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, सारा मटेरियल, यूरेनियम सब कुछ लेकर चले गए हैं। अब आप बताइए, लेट से आपने कर दिया सब कुछ तबाह, और भाई आपने तबाह कर दिया, अटैक क्यों करने के लिए जा रहे हो? आपने क्यों स्टेट ऑफ हार्मस के करीब अपने तमाम चीजें भेज दी? अपना और में सब कुछ क्यों भेजा हुआ है? क्यों आपके जेट्स आ रहे हैं? क्यों एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है? 20 अरब डॉलर के एयरक्राफ्ट कैरियर। आप बताइए क्यों मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल की है ईरान के प्रेसिडेंट को? क्यों कतर के प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की है आज ईरान को? क्यों बताइए? सारे लीडर से बातचीत करी, सबको पता अटैक होने के लिए जा रहा है। और इस सूरत हाल में फिर जवाद लरिजानी का ये बयान कि सिर्फ 15 दिन में, यानी असल में वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये ट्रंप जो जंग छेड़ने के लिए जा रहा है ना, इस जंग के दौरान, चूंकि जंग अब लंबी हो जाएगी, और ट्रंप ने कहा मैंने लंबी जंग नहीं करनी, तो हम एटमी ताकत बन सकते हैं। देखिए, ये ज़हन में रखिएगा, कभी कभार ऐसा मामला होता है जिंदगी में, याद रखिएगा कि आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन आपको हालात इजाजत नहीं दे रहे होते, लेकिन फिर जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है चीजें तो आप एटमी ताकत बन जाते। ईरान एटमी ताकत बन सकता है। देखिए, ये बात उन्होंने 15 दिन की कही है, इससे भी कम टाइम में ईरान का मटेरियल, ये सब कुछ क्यों अब आ रहा है? नेतन्याहू ने क्यों कहा ट्रंप को कि
ये छोटा मोटा स्ट्राइक नहीं करना, या आप ये समझ रहे सिंबॉलिक है, मुझे रिजीम तबाह चाहिए, मिसाइल प्रोडक्शन इनकी तबाह चाहिए, मिसाइल की रेंज खत्म चाहिए, और यूरेनियम 0% चाहिए, 0%, ताकि ये एटमी ताकत ना बन सके। अगर ईरान एटमी ताकत बनने के करीब ना होता, सवाल ही पैदा नहीं होता इतना बड़ा एहतजाज हो सकता है ईरान के अंदर, सवाल ही पैदा नहीं होता ये अटैक करने के लिए आता, सवाल ही पैदा ना होता पूरे मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी जंग छिड़ती। आपको क्या लगता है मोहम्मद बिन सलमान कॉल करते ईरान के प्रेसिडेंट को? आपको क्या लगता है कि कतर के प्राइम मिनिस्टर कॉल करते? आपको क्या लगता है नेतन्याहू हंगामी तकरीर करता? एक ही रात में 3 वाकयात हुए। तो ये क्यों हो रहा है सारा कुछ? ये इसलिए हो रहा है कि जंग सर पर खड़ी है। देखिए एक सिनेरियो यहाँ पर ये समझिए क्या हो सकता है। अब अगर पॉसिबिलिटी आप ये करें, आप एक बात बताइए, ये रशिया ने जब कही थी, ट्रम्प की चीखें निकल गई थी। रशिया के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड हैं? 6000 के करीब। अंदाजा क्या है? कोई कह रहा है 5500 है, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां कहती हैं 5500 से 6000 के करीब, फिर यूरोपियन कहती हैं 5200 से लेकर 5500 के करीब। 100% किसी को एग्जैक्टली नहीं पता क्या है। आप उसमें से 50 न्यूक्लियर वॉरहेड उठाकर आप ईरान को दे देते हैं, चलो 10 दे देते, 20 दे देते हैं, 6000 में से 25 चले गए, 20 चले गए, किसको क्या पता चलेगा? मिसाल के तौर पर फिर क्या होगा? यहां पॉइंट समझने वाला है कि ईरान, देखिए वो दौर खत्म हो गए हैं, आप कोई न्यूक्लियर ताकत बनेंगे, फलाना बनेंगे, ये बन भी सकते हैं, लेकिन वो दौर भी चले गए। आपके पास क्यों नेतन्याहू ने इस दफा ये जो सब कुछ कहा है, उसने क्यों तकरीर में ये बात की है, उसने क्यों ट्रम्प के सामने शराइत रखवाई हैं कि मुझे मिसाइल प्रोडक्शन इनकी तबाहकुन सूरत हाल में चाहिए। असल में देखिए, एक तो ईरान ने जो शो किया था वो कमाल पावर शो था, वो तो हम सब ने देखा। दूसरा मसला ये है कि अगर नॉर्थ कोरिया, रशिया या कोई भी मुल्क इनको न्यूक्लियर वॉरहेड देता है तो आप एटमी ताकत ही बन गए ना। आप सीधा जाकर अटैक कर देंगे इजराइल पर, अमेरिका पर, ये वो, तो फिर क्या होगा? तो इस पॉइंट को आप अच्छी तरह समझे। हालात जो बता रहे हैं ये बड़ी तबाहकुन जंग होने के लिए जा रही है, इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितने मामला खराब है। इसराइल और अमेरिका, इसराइल ये चाह रहा है कि ईरान की लीडरशिप को मारा जाए, वहां पर अल्टरनेट लीडरशिप की बजाय हमारा बंदा बैठे, हम जाएं शाम की तरह, सब कुछ वहां पर तबाह कर दे। ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होने वाला। होने वाला होता तो आपने तो अपनी गुड बुक में ये रखा हुआ था कि एहतजाज करने वाले सड़कों पर आएंगे, ईरान के सुप्रीम लीडर के घर के बाहर एहतजाज कर रहे होंगे, पार्लियामेंट मेंबर्स को सड़कों पर घसीटेंगे, कजाफी जैसा हाल होगा। ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। आप 1000 दफा कहें ईरान के अंदर जो भी हुआ, एटलीस्ट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझते हैं कि हमने एहतजाज को तोड़ दिया है, इंटरनेट बंद है ईरान में। इन सूरत हाल तो आप सबके सामने है। तो ये मामला अगर समझ रहे हैं तो इस पॉइंट को समझे। आप ये गौर करें, सऊदी अरब से लेकर सारे ममालिक कॉल करें, वो एहतजाज पर बात नहीं करें, वो एक पॉइंट कह रहे। जैसे चाइना ने कहा, रशिया ने कहा, सब उन्होंने कहा ये जो एहतजाज है ये इंटरनल मैटर है ईरान का, हम क्यों मौले मुदाखलत करें? ट्रम्प साहब ये जो उठ रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये करें। आप एक चीज गौर करें, ट्रम्प पिछले 3 दिन से चुप था। आज उसने स्टेटमेंट दिया ना कि मैंने रवाना कर दिया, ये कर दिया, बहरी बेड़े वो आ गए हैं तुम्हारे दरवाजे पर, अटैक होने वाला है, भयानक रात होने वाली है, ये होने वाला, वो होने वाला है। 3 दिन से खामोश था। नेतन्याहू ने तकरीर की और सीधा आ गया। तो ये बात आप जहन में रख लें। ईरान एटमी ताकत, देखिए सब कुछ मवाद उनके पास है और ये कुछ कहा नहीं जा सकता। रिसेंटली ईरान में जलजिला आया है, कौन कह सकता है कि उन्होंने अंडरग्राउंड एटमी टेस्ट नहीं किया? कुछ भी हो सकता है। अगर इजराइल ये काम कर सकता है तो बाकी ताकतें क्यों नहीं कर सकती? क्या नॉर्थ कोरिया ने नहीं किया था? तो ईरान की पोजीशन इस वक्त जैसी भी है, एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि गल्फ कंट्रीज और मिडल ईस्ट इस दफा ये समझ रहे हैं कि ईरान पर हमला नहीं होना चाहिए। ये पहली दफा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने तेल ईरान का चोरी करना है और उन्होंने सऊदी अरब, देखिए सऊदी अरब के बारे में आज इंटरनेशनल मीडिया में आया कि जाहिर सी बात है हालात मिडिल ईस्ट के ठीक नहीं हैं और वो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं। वो अपने नियम प्रोजेक्ट के लिए वो चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आए उनके मुल्क के अंदर, और सऊदी अरब के जो बिलियनर्स हैं उनको वो कह रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करें। काफ़ी सारी सूरत हाल इस वक्त हो रही है। अब असल में देखिए सऊदी अरब के खर्चे ज़्यादा हैं और वो समझ से तेल की कीमतें इस वक्त उस लेवल पर नहीं है जहाँ पर अखराजात पूरे हो सकें।
अब आप ये समझे तेल की कीमतों का क्या मामला है। अब अमेरिका ये चाहता है कि हम ईरान का तेल पकड़े, मार्केट में बेचें उसको। जब ओवर सप्लाई हो जाएगी तो तेल $25-30 बैरल पर आएगा। तो मैं अमेरिका में कहूँ देखो मैंने महंगाई कम कर दी है, देखो तेल सस्ता कर दिया, फलाना कर दिया, इसका अल्टीमेटली जाहिर सी बात है नुकसान किसको होगा? सऊदी अरब को होगा और तेल बेचने वाले बाकी ममालिक को होगा। काफ़ी हद तक नुकसान होगा और हम ये नुकसान देखने के लिए जा सकते हैं अगर अमेरिका का प्लान कामयाब हुआ। तो इसीलिए गल्फ कंट्रीज नहीं चाहती अमेरिका का प्लान कामयाब हो, फिर वो अमेरिका में वो इन्वेस्टमेंट भी करें, वो इन्वेस्टमेंट का भी डूब जाने का खतरा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।